हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीखेंगे जब दो रूट्स दिया रहेगा। जब अल्फा और बीटा दो रूट्स दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग किस तरह से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा, ये दो रूट्स हमको दिया रहेगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, ये बराबर 0। इस तरह से लिख देंगे हम लोग कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो दिया रहेगा, सिर्फ रूट्स दिया रहेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना रहेगा। तो हम इस तरह, जैसे अगर मान लीजिए कि 2 और 3 रहेगा, दिया हुआ रूट्स है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 5x इंटू प्रोडक्ट ऑफ 6 बराबर 0। इस तरह से दिया हमने। 1 और 2 अगर रहेगा, रूट्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 2। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अगर और हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि अगर रूट दिया रहेगा -1 -2, तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस सम ऑफ -1 -2 -3, और ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, तो प्लस 3x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 बराबर 0। ये इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये हो जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो सोल्यूशन रहेगा, x बराबर -1 और x बराबर -2 हो जाएगा। जैसे मान ले कि 5 और 6 दो रूट्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 11x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 30 बराबर 0। इस तरह से करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जब दो रूट्स दिया रहेगा तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। होज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, और अल्फा बीटा हमको दिया रहेगा, तो हम इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे हम लोग, अगर रूट्स दिया रहेगा अल्फा और बीटा। इसका और हम लोग डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये लिखा। इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दीजिए सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। जनरल फॉर्म में लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस तरह से, अगर यहाँ पर रहेगा तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग। ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ए अगर ये रहेगा 1 रहेगा तो सीधे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन अगर ये रहेगा इस तरह से, ये अगर ए से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 0 नहीं, ए 1 नहीं रहेगा, तो इस तरह से ए से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है। अब हम लोग जैसे ये इसी को लेते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम लेते हैं, इसमें ए हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें ए कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा इधर, प्लस बी बाई ए हो जाएगा, एक्स प्लस सी बाई ए है। देखिए यहाँ पर इस तरह से बन गया। ए को हमने इसमें कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर रह गया, ये बी बाई ए और प्लस सी बाई ए। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर है ये एक्स स्क्वायर
प्लस ये देख रहे हैं यहाँ माइनस बी बाई ए, इसका मतलब कि बी बाई ए जो है तो माइनस सम ऑफ रूट्स यहाँ पर हो जाएगा। ये बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस सी बाई ए है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस तरह से हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमने बी बाई ए को हमने यहाँ रिजल्ट यूज किया है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ये हमने रिजल्ट यूज किया है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अगर इसको हम और एक सेकेंड, इसको हम और हम एक्सपैंड करते हैं, तो ये इसको हम और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखेंगे तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा है। ये इसी को हम लिख रहे हैं यहां पर, देखिए इसी को हमने किया। अब इसमें से हम x कॉमन लेते हैं यहां पर, x माइनस अल्फा, इसमें हम बीटा कॉमन ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा x माइनस अल्फा हो जाएगा। ये देखिए इसको यहां पर हमने बीटा कॉमन लिया तो x माइनस अल्फा ये भी हो गया। x माइनस अल्फा दोनों में कॉमन है तो यह हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो हम ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा अल्फा और बीटा तो उसका क्वाड्रेटिक, उसका हम लोग इस तरह से इस फॉर्मेट में उसका लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये जो कोफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखे हैं, अब क्यूबिक इक्वेशन रहेगा टू फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग देख लिए, अब एक क्यूबिक इक्वेशन का रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टू फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, to find the cubic equation whose roots are अल्फा बीटा एंड गामा, उसका किस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो उसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स में मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से लिखेंगे। इसका जो है पहले एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस दोनों का एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स लिखेंगे, और माइनस, ये देखिए प्लस था माइनस था प्लस था तब माइनस अल्फा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये जीरो रहेगा। या इसको हम लोग जनरलाइज वे में लिख देंगे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक रूट अल्फा है, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, इस तरह से लिख देंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा। तो ये इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, जैसे अगर 1 2 3 तीन रूट दिया रहे, इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखना है तो इसको लिख देंगे एक्स माइनस 1
इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हम गुना कर देंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा। एक -1 रहेगा, 2 रहेगा, एक -3 रहेगा, इसका क्यूबिक इक्वेशन लिखता है तो एक्स माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ -3 एक्स प्लस 3, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे जब हम ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा जिसका सोल्यूशन 1 2 3 होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा जिसका सोल्यूशन -1 2 -3 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा मतलब 3 रियल रूट्स रहेगा, तो उसका क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा फाइंड आउट करना, क्यूबिक इक्वेशन को भी फाइंड आउट, इसका डिराइव भी करना, डिराइव भी इसका कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि अगर 3 रूट्स दिया रहेगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा कर देंगे तो ये जो इक्वेशन जो बनेगा वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। और सिर्फ क्वाड्रेटिक रहेगा तो सिर्फ रहेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा था। बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा हो जाएगा। मतलब 4 फैक्टर इसका हो जाएगा, 4 लीनियर फैक्टर में टूटेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लीनियर फैक्टर में टूटेगा, क्यूबिक इक्वेशन है 3 लीनियर फैक्टर में टूटेगा, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 लीनियर फैक्टर में टूटेगा, तो उसका 4 सॉल्यूशन होगा। क्यूबिक इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन हो रहा है और लीनियर इक्वेशन का सिर्फ 1 सॉल्यूशन मिलता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी जो है इक्वेशन को किस तरह से निकाल सकते हैं जब हमको रूट्स दिया हुआ रहेगा। अब हम आगे के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ का उसका किस तरह से वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो कब x के किस वैल्यू पर पॉजिटिव होगा, x के किस वैल्यू पर 0 होगा, x के किस वैल्यू पर निगेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।